दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईएमएस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण के कितने प्रकार हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वह है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अगर हम बात करें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या है और पोषण हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगिता रखता है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं पोषण के प्रकार के बारे में। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगर हम बात करें कि आप जो मनुष्य जो जीव होता है वह भोजन कैसे बनाता है, ठीक है, वह पोषण की प्राप्ति कैसे करता है। अगर हम बात करें कि जो जंतु जो जीव होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। अगर हम बात करें आप अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं तो आप कहेंगे कि हम तो अपने भोजन का निर्माण रसोई घर में जाकर भोजन बना लेते हैं। लेकिन आपको समझने के लिए ये इतना जरूरी है और काफी भी है। क्यों? क्योंकि आपने सुना ही होगा कि हम अपना भोजन सिर्फ रसोई घर में बनाते हैं, ठीक, लेकिन जो प्रोडक्ट जो उसमें उपस्थित होते, जो भोजन बनाने में जो अवयव उपस्थित होते हैं वो आप कहाँ से लाते हैं। जैसे अगर हम बात करें खाना, आपको चावल बनाना है तो आप क्या करते हैं, चावल को क्या करते हैं, धुल कर डाल देते हैं, ठीक। अब आपका चावल कुछ समय में बन जाएगा, ठीक। लेकिन आप समझने वाली बात यह है कि ये जो चावल है ये हमें प्राप्त कहाँ से हुआ। अगर हम बात करें आपने दाल बना दिया, ठीक, आप कुकर में या कहीं पर भी दाल बना दिया, ठीक, और उसको आप गैस पर या चूल्हे पर रख दीजिए, वो कुछ समय में पक जाएगा, आपका दाल बन के रेडी हो जाएगा और आप कहेंगे कि हमने अपना खाना खुद बनाया। लेकिन अब इमेजिन करने वाली ये बात है कि ये जो दाल है ये हमें प्राप्त कहाँ से हुआ, जो ये दाल है ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। अगर हम बात करें इस दोनों टॉपिकों को तो यह हमें प्राप्त होता है किससे, फसल, क्योंकि आप लोग गेहूं बोते हैं, ठीक, यह हमें कैसे प्राप्त होता है, आप ले सकते हैं पौधों से, पौधों से, ठीक, ये आप लोग कह सकते हैं पौधों से प्राप्त होता है। अब समझ में आने वाली बात यह है कि हम पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात जो कच्चे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे हम कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यदि हमें सोचने वाली बात यह है कि यदि हमें जो पौधे हैं या दाल और चावल देना बंद कर दे, दाल और चावल देना बंद कर दे तो आप अपना खाना कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही समझने के लिए था। अब आपको पता लग गया होगा कि इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पादप द्वारा ही हमें पोषण की प्राप्ति होती है, अर्थात पादप द्वारा दिए हुए पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को हम अपने अनुसार उसे पका कर खाते हैं, लेकिन वह हमें प्राप्त कहां से हुआ, पौधों से, अर्थात उसके आने का स्रोत क्या है, वह है पौधों से, ठीक है। अब लोग बात करने वाले हैं पोषण। तो पृथ्वी पर पाए जाते हैं पोषण के आधार पर दो प्रकार के, पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी या परपोषी, ठीक है। इसे डिवाइड हो जाएगा। पोषण के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है क्या, स्वपोषी, स्वपोषी, और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं विषमपोषी, विषमपोषी, पोषण भी कह सकते हैं विषमपोषी पोषण, पोषण, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब समझने वाली बात यह है, स्वपोषी मतलब स्वयं, आप देखिए ये शब्द को ध्यान दीजिए, जो स्व है उसका मतलब है स्वयं और पोषी का मतलब होता है पोषित होना, पोषित होना, ठीक। ये विषमपोषी है मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर होना, ठीक है, दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होना। अब लोग बात करते हैं कि स्वपोषी जो है वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और स्वयं भोजन का निर्माण करके वे पोषित हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके डिफिनीशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन
अब इसमें हम बात करते हैं स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में कि ये इनमें क्या डिफरेंस है। ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों के ऊपर अर्थात स्वपोषियों के ऊपर निर्भर रहता है। अब इसके जो स्वपोषी पोषण है इसके दो प्रकार होते हैं। अभी हम प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लोग बात करेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो जो स्वपोषी का प्रकार है यह पहला है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी, ठीक है, यह रसायन संश्लेषी होता है, ठीक है, इसके प्रकार है। और जो विषमपोषी पोषण के प्रकार है वो पहला क्या है, पहला है इसमें जो पहला है वह है परजीवी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है, प्राणी संभोजी पोषण। ये पोषण जो विषमपोषी पोषण का पहला प्रकार है, ठीक। अब इसमें जो दूसरा प्रकार है, इसमें जो दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण। क्या, परजीवी पोषण, स्वपोषी प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी पोषण। और जो तीसरा है इसमें क्या है, तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण, यह पोषण का जो डिफिनीशन है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने दिया गया है कि पोषण एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। और जो स्वपोषी होता है उसका पहला प्रकार है रसायन संश्लेषी और दूसरा जो इसका प्रकार है प्रकाश संश्लेषी। क्या, प्रकाश संश्लेषी। ये इसके प्रकार होते हैं कि विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से पोषण के प्रकार के बारे में। आपको पता होगा कि पोषण हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अर्थात एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंचने के लिए सहायता करता है। इसका जो आवश्यकता होता है ये शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की जो मरम्मत करता है, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें सहायता करता है। अब लोग बात करते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वपोषी या स्वपोषी पोषण या दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब लोग बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला है रसायन संश्लेषी, दूसरा है प्रकाश संश्लेषी। अब अगर हम बात करें कि विषमपोषी पोषण क्या होते हैं, पहले इसके डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। वे पोषण जो प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मृदा से जल लेकर, वायुमंडल से CO2 लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के साथ अपने भोजन का निर्माण करता है, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। लेकिन आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि वे पोषण या वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में तो वे पोषण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों अर्थात स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब विषमपोषी पोषण के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणी संभोजी पोषण, ठीक, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। आगे वाले लेक्चर में हम स्वपोषी पोषण, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि ये चीजें आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आप स्वपोषी पोषण का एक जो उदाहरण है उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जैसे इसमें हमने उदाहरण बताया कि वे कौन से जीव है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और हमने दाल और चावल के एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है। या सिर्फ समझने के लिए ये आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।